वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 5 तक का हल कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, जबकि x दिया हुआ है कि -4 से बड़ा हुआ है और 6 से छोटा है तथा 6 के बराबर है। तो इसके लिए जो हम लोग इंटरवल यूज करेंगे, तो चूँकि x जो है -4 से छोटा है लेकिन -4 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि x का जो मान है वो क्या है, -4 से बड़ा है। तो -4 से बड़ा है लेकिन -4 उसमें नहीं लिया गया है, तो इसका मतलब जो हम लोग इसको करेंगे तो इसमें आप लगाएंगे ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के लिए आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, जिसके लिए आप लिखेंगे -4। तो इस स्मॉल ब्रैकेट मतलब जो ओपन इंटरवल यूज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट के लिए, तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो -4 है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अब हम एक्स जो है वो -4 से बड़ा है लेकिन छोटा कहाँ से है, 6 से। तो यहाँ 6 से छोटा भी है और कह रहा है कि 6 के इक्वल भी है। तो इक्वल होने के नाते यहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा, इधर क्लोज इंटरवल रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रियल नंबर है वो -4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, इसका मतलब 6 भी इन्वॉल्व है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब एक्स एक रियल नंबर है जो -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो इसके लिए आप ओपन इंटरवल यूज करेंगे, क्योंकि ये -12 से तो बड़ा है और -10 से छोटा है, और ना तो -12 इंक्लूड है ना तो -10 इंक्लूड। तो जहाँ पे हम लोग छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे मतलब स्मॉल ब्रैकेट, उसके वहाँ पे उस वाले अंकों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसके बीच का ही केवल इंक्लूड होगा। चलिए इसके बाद देखिए थर्ड, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, जहाँ पे एक्स जो है वो 0 से बड़ा भी है तथा 0 भी इंक्लूड है, क्योंकि 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या लेना है कि क्लोज इंटरवल लेना है। तो क्लोज इंटरवल में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से बड़ा और बराबर, तो 0 से बड़ा और बराबर हो जाएगा। और चूँकि 7 से छोटा है तो इसके लिए यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज करेंगे, मतलब छोटा ब्रैकेट। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर कह रहा है। तो यहाँ पे जो 3 है वो एक्स जो है वो 3 से बड़ा तथा बराबर है, और तथा 4 से छोटा तथा बराबर है। कहने का मतलब 3 और 4 के बीच के जितने रियल नंबर हैं उस रियल नंबर का ये सेट दिया हुआ है जिसमें 3 और 4 भी इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल यूज करेंगे 3 से लेके 4 तक का। तो यह क्लोज इंटरवल का मतलब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उनका ये सेट दिया हुआ है, और 3 और 4 भी इंक्लूड है। चलिए इसी प्रकार आपका जैसे ये इंटरवल लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेट इसका बनाया गया है, यहाँ पे आपका अंतराल दिया हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7वें क्वेश्चन को। देखिए पहला इसका दिया है कि यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल दिया है -3 से 0 तक का। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और जिसमें आपका एक्स जो दिया हुआ है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 6 to 11, मतलब 6 से 12 के बीच के सारे रियल नंबर है, जबकि 6 और 12 भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ पे चूँकि 6 से बड़ा है तो 6 से आपको बड़ा लेना है, बराबर भी लेना है, और क्या है 12 से छोटा और बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका। ये आपका क्या दिया है कि क्लोज ओपन इंटरवल इधर दिया, इधर क्लोज दिया हुआ है, इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 6 के बाद 12 तक की सारे रियल नंबर आपको लेने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, जबकि ये 6 से क्या है, बड़ा है एक्स जो है, और छोटा किससे है, 12 से, और चूँकि 12 भी इंक्लूड है तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अगला देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, जिसमें आपको यहाँ पे लगा हुआ है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको -23 से लेके 5 तक के ये सारे नंबर इंक्लूड है, इसके बीच के सारे रियल नंबर तथा ये भी इंक्लूड है। तो इसको ले सकते हैं कि -23 से आपका ये बड़ा होगा क्या एक्स, और ये इक्वल भी होगा, और साथ में आपका ये 5 से छोटा भी होगा और 5 के इक्वल भी होगा। तो इस प्रकार ये आपका समुच्चय निर्माण विधि हो गया, मतलब ये सेट हो गया। तो ये इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट फॉर्म में लिखा हुआ है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। कहने का मतलब ये 2 सेट दिया है और आपका इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट, जिसको तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दिए गए समुच्चय के सारे अवयव उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब जो भी सेट दिया हुआ है वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जो एक यूनिवर्सल सेट लिखना है और जिसमें ये दोनों के अवयव आपके आ जाएं। तो पहला दिया है कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय दिया है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। कहने का मतलब आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाए और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि समतल में अगर एक त्रिभुज है तो वो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो ये इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, मतलब जिसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 कह रहा है कि समुच्चय ए दिया है जिसमें अवधि है 1 3 5, समुच्चय बी दिया, सेट बी दिया हुआ है जिसके अवधि है 2 4 6 और सी दिया हुआ है जिसके अवधि है 0 2 4 8। और इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए आपको एक सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल सेट आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताना है कि चारों में से इन तीनों सेट का कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसमें इन तीनों के अवयव हों। तो चलिए पहला देखते हैं। इसमें आपका पहला देखिए, आपका सी में चूँकि 8 दिया हुआ है जबकि इसमें केवल 6 ही तक अवयव है, तो आपका ये नहीं होगा। 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें सारे में इतने अवयव हैं, इसमें 5 का मतलब इसका कोई अवयव ही ना हो। और यहाँ पे देखिए अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में आपका 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ है जबकि इसमें 0 भी इन्वॉल्व है। सी में 0 है तो इसमें 0 भी होना चाहिए, तो 0 इसमें है नहीं तो ये नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में 0 से लेकर आपका 10 तक दिया है तो इसमें ये सारे अवयव आ जाते हैं। तो आपका जो तीसरा वाला है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसी को आप लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे।